अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान ने बतौर सालिस मुसविदा साइन किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े हल के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने पर मुत्तफिक। मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से स्विट्जरलैंड में आगाज। पाकिस्तान की मेजबानी में पहला दौर होगा। स्विस हुक्काम की तस्दीक। बर्गनस्टॉक में तैयारियां जारी। ईरानी सदर ने मुफाहमती याददाश्त तिजारती दस्तावेज करार दे दी। कहा अमन बाहमी एहतराम के साए में ही कायम हो सकता है। तेहरान अपने वक़ार और आज़ादी को हर कीमत पर मुकद्दम रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने मुआहिदे का मतन भी शेयर किया। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान दिखा। कुछ लोग हसद में मुब्तला हैं। या वो बुरे लोग हैं या फिर बेवकूफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का फ़ोन। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर मुबारकबाद दी। अहम पेशरफ्त खिते के लिए मुस्बत कदम करार। इसहाक डार को बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का भी फ़ोन। बतौर सालिस पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान डील के बाद आमना हुर्मुज़ खुल गई। तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ की मीडिया टॉक। कहा ईरान से मुआहिदा हमारी ताकत और मुहासरे के नतीजे में हासिल हुआ। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। कामयाब सिफारतकारी की नई तारीख लिख दी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दस्तखत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने वारसाई, मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में मुसविदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। मुफाहमती याददाश्त की तौसीक और दस्तखतों का ऐलान किया। कहा मुआहिदा इस समर का सबूत है कि वाशिंगटन और तेहरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ते इख्तियार करने पर मुत्तफिक हैं। मुफाहमती याददाश्त फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। पहले मरहले में ईरान आबना हुर्मुज़ खोल देगा। अमरीका भी बहरी नाकाबंदी फौरी खत्म करेगा। वज़ीर आज़म की अमरीकी और ईरानी क़यादत को मुबारकबाद। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र को भी खिराज तहसीन पेश किया। मुआहिदे के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मौसर किरदार को सराहा। अमेरिका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात का कल से स्विट्जरलैंड में आगाज। पाकिस्तान की मेजबानी में पहला दौर होगा। स्विस हुकाम की तस्दीक। बुर्गनस्टॉक में तैयारियां जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रवानगी मुतवक्के। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की क़यादत में वफ्द पहले से मौजूद। स्विस हुकाम के मुताबिक अमेरिका और ईरान के अलावा पाकिस्तान बतौर सालिस शरीक होगा। कतरी हुकाम भी मौजूद होंगे। अल अरेबिया का कहना है कि बराह रास्त तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर में ईरान पर पाबंदियां उठाने से मुताल्लिक़ कानूनी पहलुओं पर बात की जाएगी। मुंजमद फंड्स और असासों का मामला भी ज़ेरे बहस आएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। अमरीकी सदर का दस्तखत से पहले इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जिक्र करते हुए बोले शहबाज शरीफ ने जंगबंदी मुआहदे को इस दौर का सबसे बड़ा वाक़या करार दिया। पाकिस्तान सूरत हाल को पूरी तरह जानता था, इसलिए उनका किरदार बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने कहा ईरान मुस्बत और तामीरी रवैया इख्तियार करता है तो $300 अरब के मुंजमद फंड्स तक रसाई दी जा सकती है। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज की मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। आला क़यादत के दस्तखत के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सियासी कीमत ज्यादा हो जाती है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई का बयान। कहा 60 रोज में पाबंदियों में नरमी और जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात किए जाएंगे। MOU के नफाज के तरीक़ाकार पर बातचीत फौरी शुरू होगी। ईरान की इक़्तिसादी बहाली के लिए कम से कम $300 अरब फराहम किए जाएंगे। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं आमना हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। तेहरान मजबूत पोजीशन के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। इस्लामाबाद मेमोरेंडम 14 नुकात पर मुश्तमिल। अमरीका ईरान तमाम महाजों पर जंग खत्म करेंगे। दोनों ममालिक एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। अमरीका ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी खत्म और फौजी मौजूदगी कम करेगा। ईरान पर आयद पाबंदियां मुतफिका शेड्यूल के तहत खत्म होंगी। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। अफजुदा मवाद पर बाहमी इत्तफाक से फैसला होगा। ईरान के मुंजमद फंड्स और असासे काबिल इस्तेमाल बनाए जाएंगे। हतमी मुआहदे को सलामती काउंसिल से कानूनी हैसियत दी जाएगी। अमरीकी हुकाम ने मतन जारी कर दिया।
अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा का कहना है कि आपने हुर्मुज से मुतालिक आलमी बिरादरी के खदशात मद्देनजर रखने चाहिए। फरीकैन से मुतालबा करते हैं कि वादों की पासदारी करे। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन कहते हैं मुआहदा आपने हुर्मुज को बगैर टूल खोलने की इजाजत देता है। 60 रोज में जौहरी मामला समेत दीगर उमूर पर बात होगी। नेटो चीफ ने भी आम की जानिब कदम बढ़ाने पर फरीकैन को सराहा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत मुस्बत पेशरफ। अब तकनीकी काम का मरहला शुरू होगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत, आलमी सफारतकारी में बड़ी पेशरफ्त। तारीखी मुआहदे में बतौर सालिस कामयाब किरदार अदा करके पाकिस्तान ने आलमी इस्तेहकाम के कलीदी जामिन के तौर पर अपनी अहमियत मनवाई। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का पैगाम। तारीखी मुआहदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद। पाकिस्तानी क़यादत की अनथक कोशिशों को सराहा। बरादर ममालिक कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के किरदार को भी खिराज तहसीन। पाकिस्तान आम का सफीर, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अमरीका ईरान तनाज़े में काबिल एतमाद सालिस, पहले सीज फायर कराया, फिर फरीकैन को मेज पर बिठाया, दुनिया को जंग के शोलों से बचाया। आलमी बिरादरी का खित्ते में आम के लिए कोशिशों पर पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुदब्बिराना फैसलों ने पाकिस्तान को सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया। अवाम का तारीखी मुआहदे में भरपूर सिफारती कोशिशों को खिराज तहसीन। पाकिस्तान दुनिया में आम का अलम बरदार बना। ये कामयाबी तारीख में याद रखी जाएगी। तारीखी लम्हात की तारीखी कवरेज, समा सबसे आगे बर्गनस्टॉक पहुंच गया। तारीखी मुआहदे की बराह रास्त मुस्तनद अपडेट्स, सिफारती कामयाबियां और हर अहम पेशरफ्त हस्बे रवायत सबसे पहले नाजरीन तक पहुंचाएगा। पल पल से आगाही भी यकीनी बनाएगा। अमरीका ईरान मुआहदे का असर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मजीद 2% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $77.76, अमरीकी खाम तेल $74.8 फी बैरल हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का शिफाफ फॉर्मूला तैयार होगा। हफ्तावार कीमतों के तयन के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी गई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात तय। वज़ीर आज़म ने बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। बिलावल भुट्टो असेंबली इजलास का बायकॉट खत्म करने पर आमादा। आज बजट पर इजहार ख्याल करेंगे। समा शहबाज शरीफ से पीपी चेयरमैन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। बिलावल भुट्टो के ईरान अमरीका मुआहदे में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार पर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों रहनुमाओं की बजट और आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक उमूर पर भी बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा का बजट 3 माह का नहीं 1 साल का पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा तमाम अरकान बजट पर वजीर आला की हिमायत करेंगे। ख्वाहिश थी कि बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए मगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। ज़राए के मुताबिक बजट कल पेश किए जाने का इम्कान। हजम 2250 अरब से जायद होगा। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब। कराची में हर कदम पर नया मसला। सोल्जर बाजार गुलेराना कॉलोनी में पीने का पानी नायाब। मकीन बूंद बूंद को तरस गए। 4 साल से पानी नहीं आ रहा। मेयर कराची बताएं पानी के बगैर जिंदा कैसे रहें। शहरियों की दुहाई। शहर कायद के मकीनों के लिए मॉनसून का बड़ा इम्तिहान। सीजन शुरू होने को मगर बरसाती नालों को सफाई ना हो सकी। गुलिस्तान जौहर का जौहर नाला झाड़ियों से भर गया। बारिश होगी तो पानी घरों में दाखिल होगा। मकीन परेशान। मुहर्रमुल हराम के जुलूसों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के 4 हिसार होंगे। इश्तियाल अंगेज मवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मोहसिन नकवी की जामे ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद की हिदायत। पहली बार खुसूसी ऐप महफूज मुहर्रम तैयार। शहरी मशकूक शख्स या सरगर्मी की इत्तला दे सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आशूरा पर बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात का हुक्म। जामा सिक्योरिटी प्लान तश्कील देने की हिदायत कर दी।
जुलूस के रास्तों पर छिड़काव, आज़ादारों के लिए ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाने का हुक्म। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारत बड़े दिफाई बजट के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में आलमी सतह पर रुस्वा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की अहम रिपोर्ट ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक महदूद बजट के बावजूद पाकिस्तान ने मौर के हक में अस्करी बर्तरी मनवाई। BLA की दहशतगर्दी आलमी तिजारत के लिए खतरा। बलोचिस्तान की तिजारती राहदारियां खतरनाक जोन में तब्दील हो रही हैं। TRT वेबसाइट पर आर्टिकल ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक BLA का असल हदफ इलाकाई रवाबत को सबूताश करना है। मालबरदार गाड़ियों पर हमले रोजगार और तरक्की के खिलाफ जंग है। पंजाब में 16 से 18 साल के नौजवान ड्राइविंग के अहल। ड्राइविंग परमिट का इजरा रवां हफ्ते से किया जाएगा। नौजवान सिर्फ मोटरसाइकिल चलाने के अहल होंगे। स्मार्ट कार्ड या बेफॉर्म लाजिम करार। वालिदैन की इजाजत के बगैर परमिट जारी नहीं होगा। और विफाकी हुकूमत की मौशी मुश्किलात हैं तो सूबों की भी हैं। सूबाई हुकूमतों ने बार बार कुर्बानी दी, आज भी दे रही हैं। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान का अमन खराब करने में भारत मुलव्वस। किसी को कश्मीर कॉज का नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।